Good morning students. Welcome to our YouTube channel. Today we will study about the numericals of dimensional analysis, how we can use the dimensional analysis to solve the numericals. Then करते हैं स्टार्ट जी फर्स्ट टाइप से। फर्स्ट टाइप के जो न्यूमेरिकल हैं, ठीक है जी, फर्स्ट टाइप जो है वो क्या है देखते हैं। जो डिमेंशन एनालिसिस है वो यूज़ करते हैं हम किस लिए, सिस्टम को कन्वर्ट करने के लिए, यूनिट सिस्टम को, ठीक है जी। वन सिस्टम ऑफ यूनिट को कन्वर्ट करना है अनदर सिस्टम में, ठीक है जी, तो हम डिमेंशन एनालिसिस यूज़ करेंगे। तो एग्जांपल देख लेते हैं जी, इसकी एग्जांपल से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। वी हैव टू कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन, ठीक है जी। तो हमने 1 न्यूटन को डाइन में, देखो कन्वर्ट करने के हमारे पास और भी मेथड हैं, ठीक है, दैट यू नो कि जैसे हम यूनिट कन्वर्ट करते हैं कर सकते हैं, बट डिमेंशनल एनालिसिस को हम यूज़ करके कैसे कन्वर्ट करेंगे वो हम आज सीखेंगे, ठीक है जी। तो 1 न्यूटन को हमने डाइन में कन्वर्ट करना है कि 1 न्यूटन जो है वो कितने डाइन के इक्वल है। तो देख लेते हैं क्या क्या स्टेप्स हैं इसके। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा स्टेप फर्स्ट क्या होगा। सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमें जो गिवन क्वांटिटी है वो क्या है। एज इट इज़ क्लियर फ्रॉम द यूनिट न्यूटन, दैट यू नो स्टूडेंट्स, जो न्यूटन है वो किसके यूनिट होते हैं जी, फोर्स के, यस फोर्स के यूनिट हैं। और किस सिस्टम में है हमें पहले ये देख लेना है कि जैसे हमने पढ़ा है हमारे पास ऐसा ही सिस्टम होता है, सीजीएस सिस्टम होता है, तो किस सिस्टम में यूनिट होते हैं हमने वो स्टडी कर लेना है। तो क्या है कि जो हमारे पास न्यूटन है वो किस सिस्टम में है, दैट यू नो दैट इज एन ऐसा ही सिस्टम, ठीक है जी। तो नेक्स्ट अंडरस्टूड है कि फोर्स को फोर्स में ही कन्वर्ट करेंगे, मतलब क्या है, फोर्स जो है वो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में फोर्स ही आएगी। तो अंडरस्टूड है कि ये भी हमारे पास डाइन क्या है, फोर्स के ही यूनिट हैं, बट बिकॉज दैट इज इन अनदर सिस्टम, ठीक है जी। तो स्टैंडर्डली हम क्या देखते हैं कि ये सीजीएस सिस्टम के यूनिट है, यानी कि हमारा स्टेप फर्स्ट क्या हुआ कि हमें ऐसा ही सिस्टम को सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास ये जो क्वांटिटी है इसके डायमेंशंस क्या हैं, दैट यू नो फोर्स के डायमेंशन हमने जैसे लास्ट लेक्चर हमारे जो हमने पढ़े हैं उसमें हम कर चुके हैं डायमेंशंस, तो आप जाके चेक भी कर सकते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट द डायमेंशंस। तो फोर्स के डायमेंशन जो है वैसे आपको लर्न हो जाएंगे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे, दैट इज MLT-2। ओके, तो देख लेते हैं जी। तो इस स्टेप को हम कैसे कंप्लीट करेंगे। फर्स्टली हम ये देखेंगे कि हमारे पास मास, लेंथ एंड टाइम जो है वो ऐसा ही सिस्टम में उसकी वैल्यू क्या है, और जिस सिस्टम में हमें जाना है सीजीएस सिस्टम उसमें ये वैल्यूज क्या है। तो देखते हैं। फर्स्टली मास इन एसआई सिस्टम दैट यू नो दैट इज इन किलोग्राम, एंड लेंथ इन एसआई सिस्टम दैट इज इन मीटर, एंड टाइम इन एसआई सिस्टम दैट इज इन सेकेंड्स। ओके, देन जो सिस्टम में हमें जाना है उसमें मास जो है वो कितना है जी, दैट इज ग्राम, नाम से क्लियर होता है ना, सीजीएस ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड। ओके, जो लेंथ है दैट इज 1 सेंटीमीटर, एंड जो टाइम है दैट इज 1 सेकेंड। नाउ ये हमें पता चल गया कि हमें ऐसा ही सिस्टम से सीजीएस सिस्टम में जाना है। तो देखो जी, यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू हमारे पास गिवन है, हमने कितने न्यूटन को कन्वर्ट करना है, 1 न्यूटन को, ठीक है जी। तो सेकेंड में हमने न्यूमेरिकल वैल्यू जो है उसको फाइंड करना है। ओके, तो कैसे करेंगे, इसके लिए हम यूज़ करेंगे जी, तो N2 दैट इज इक्वल टू N1 M1 अपॉन M2 रेज टू पावर A, L1 अपॉन L2 रेज टू पावर B, T1 अपॉन T2 रेज टू पावर C। ओके, तो यहाँ तो क्लियर हो ही रहा है। N2 सिंबल रिप्रेजेंट कर रहा है कि वैल्यू कितनी आएगी सीजीएस सिस्टम में, N1 रिप्रेजेंट कर रहा है कि ऐसा ही सिस्टम है हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है, M1 M2 एंड L1 L2 T1 T2 ये हम ऊपर देख ही चुके हैं। व्हाट इज एबीसी, एबीसी क्या है जी, हमारे पास जो हमारा ये क्वांटिटी का डिमेंशनल फॉर्मूला है उसमें जो MLT की पावर है वो हमारे पास एबीसी है, यानी कि ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1, सी की वैल्यू -2। ओके, तो हम क्या करेंगे, जल्दी से फिल कर लेंगे ये सारी वैल्यूज को। तो देखते हैं कैसे सॉल्व होगा न्यूमेरिकल। तो N1 की वैल्यू 1, M1 की वैल्यू कितनी है जी हमारे पास 1 किलोग्राम, तो M2 की वैल्यू कितनी है 1 ग्राम रेज टू पावर 1, यस। देन L1 दैट इज 1 मीटर, दैट इज 1 सेंटीमीटर, B की वैल्यू 1, सिमिलरली दैट इज 1 सेकेंड, एंड दैट इज 1 सेकेंड रेज टू पावर
-2। तो हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, दैट यू नो कि हमें न्यूमेरिकल वैल्यू ही फाइंड करनी है। तो अंडरस्टूड है कि हम क्या करेंगे, सारे यूनिट्स को कैंसिल आउट करेंगे। कैंसिल आउट करने के लिए हमें कॉमन सिस्टम चाहिए। दैट मीन क्या है कि किलोग्राम के ग्राम बना लीजिए या ग्राम के किलोग्राम बना लीजिए। मीन्स हमें ये यूनिट्स क्या करने हैं, कैंसिल आउट करने हैं। सेकंड से ऑलरेडी कैंसिल आउट हो ही चुका है, तो कन्वर्ट कर लेते हैं जल्दी से। तो किलोग्राम जो है वो क्या है जी हमारे पास, 1 किलोग्राम, दैट यू नो दैट इज 1000 ग्राम अपॉन 1 ग्राम रेज टू पावर 1। देन सिमिलरली दैट इज मीटर को कन्वर्ट करेंगे, दैट इज 100 सेंटीमीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर रेज टू पावर 1। देन दैट इज 1 रेज टू पावर -2। ओके, तो नेक्स्ट देख लेते हैं हम कैसे करेंगे। दैट इज n2 इक्वल टू, देन दैट विल गिव 1 इंटू, ग्राम से ग्राम कट हो जाएगा, देन दैट विल गिव यू 1000 इंटू, दैट इज सेंटीमीटर सेंटीमीटर, दैट विल कैंसल आउट, दैट इज इंटू 100 इंटू 1 रेज टू पावर -2, दैट यू नो दैट विल गिव यू 1 ओनली। ओके, देन आंसर क्या आ गया, 10 रेज टू पावर 5। ओके, दैट मीन हम यहाँ फिल कर देंगे जो हमारा फिलअप था। दैट विल गिव यू 1 न्यूटन इक्वल टू 10 रेज टू पावर 5 डाई। ओके, तो हमने क्या किया, हमने डायमेंशन एनालिसिस को यूज़ करके, इस मेथड को यूज़ करके हमने सिस्टम ऑफ यूनिट जो है उसको कन्वर्ट कर लिया कि जो फोर्स की वैल्यू 1 न्यूटन अगर ऐसा ही सिस्टम में है तो 10 रेज टू पावर 5 न्यूटन इन सीजीएस सिस्टम में है। ओके, तो ये था हमारा फर्स्ट टाइप का न्यूमेरिकल, बहुत इजी है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं हमारे पास जिसे हम यूज़ करेंगे, डायमेंशन एनालिसिस को यूज़ करके हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम। तो एक और एग्जांपल जो है, जैसे हम लेट अस कंसिडर हमने कन्वर्ट करना है। ठीक है, एक और एग्जांपल कर लेते हैं हम। सपोज कर लो कि मुझे कन्वर्ट करना है, let us consider I take 10 joule okay into अर्ग में कन्वर्ट करना है मुझे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि जूल जो है वो किसकी यूनिट है, एनर्जी की। ओके, क्वांटिटी क्या है, एनर्जी है। एनर्जी जो है 10 जूल है, उसको हमने अर्ग में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो स्टेप फर्स्ट क्या था, सबसे पहले हमने क्या देखना है कि हमारे पास जो सिस्टम है वो कौन सा किस में कन्वर्ट हो रहा है। तो जूल दैट यू नो दैट इज एसआई सिस्टम, अगेन अर्ग दैट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी इन सीजीएस सिस्टम। तो जल्दी से देख लेते हैं कि हमारे पास M1 L1 T1 क्या आएगा एसआई सिस्टम में, M2 L2 T2 क्या आएगा सीजीएस सिस्टम में। एंड दैट यू नो कि एनर्जी का डायमेंशन फार्मूला ML2 T-2। ठीक है जी, प्रैक्टिस करने से आपको ये लर्न हो ही जाएंगे। ओके, तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास जो M1 है, ठीक है जी, इस एसआई सिस्टम में दैट इज 1 किलोग्राम एंड लेंथ जो है वो क्या होती है जी 1 मीटर। सिमिलरली टाइम क्या होता है 1 सेकेंड। एंड M2 दैट इज 1 ग्राम, दैट इज 1 सेंटीमीटर एंड दैट इज 1 सेकेंड। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या था, हमने क्या करना था कि हम न्यूमेरिकल वैल्यू लिखेंगे कि N1 हमें गिवन है 10 और N2 की वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। ओके, तो स्टेप सेकंड क्या था हमारा, फॉर्मूला लिखेंगे दैट इज N2। टू फाइंड द वैल्यू ऑफ N2 यू विल अप्लाई N1 M1 अपॉन M2 रेज टू पावर A, L1 अपॉन L2 रेज टू पावर B, सिमिलरली T1 अपॉन T2 रेज टू पावर C। ओके, तो क्या करेंगे नेक्स्ट, तो हमने ये जो वैल्यूज लिखी हैं ये सारी वैल्यूज हम यहाँ क्या कर देंगे, फिल कर देंगे। तो N2 की वैल्यू कितनी आएगी, N1 इज 10, M1 that is 1 kilogram upon 1 gram raised to power A. What is the value of A? Yes, that is 1. Okay, then similarly L1 that is 1 meter, then next is that is 1 centimeter raised to power B, that is 2. Okay, that is 1 second upon 1 second raised to power C, C की value -2। तो नेक्स्ट क्या है, हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, तो हमने सिस्टम जो है हमारे पास यूनिट जो है इनको कॉमन कर लेना है ताकि ये कैंसिल आउट हो जाए और हमारे पास एंड में सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो सेकंड से सेकंड ऑलरेडी कट हो चुका है, तो क्या आएगा 1 किलोग्राम जो है इसको हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, दैट विल गिव यू 1000 ग्राम
upon 1 gram raised to power 1. Similarly, that is 100 centimeter upon 1 centimeter raised to power 2, and that is 1 raised to power minus 2 only. Okay, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हम क्या करेंगे, इन जो कॉमन यूनिट्स हैं इनको कैंसिल आउट कर देंगे, तो हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी आएगी, दैट विल गिव यू 1000 into 100 raised to power 2 into 1 raised to power minus 2, that will again give you only 1. तो n2 की वैल्यू कितनी आ गई है, 10 into 10 raised to power 3 into 10 raised to power 2 into 2 4. Okay, that will give you 10 raised to power 8. Okay, that mean हम ये फिलअप को यहाँ फिल कर देंगे कि हमारे पास 10 जूल एनर्जी जो है वो 10 raised to power 8 अर्ग के इक्वल है. ओके, तो यहाँ हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया. हमने डायमेंशन एनालिसिस की हेल्प से कन्वर्ट कर लिया जूल को अर्ग में. ओके, तो इस तरह से ये जो डायमेंशन एनालिसिस है वो हमें हेल्प करता है यूनिट को कन्वर्ट करने के लिए. तो ये हमारे पास फर्स्ट टाइप थी हमारे न्यूमेरिकल्स की. ठीक है जी, तो हम काफ़ी न्यूमेरिकल्स जो है इससे सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, आप ट्राई कर सकते हो न्यूमेरिकल्स को. ठीक है, तो नेक्स्ट टाइप जो आती है हमारी, दैट इज अ सेकेंड टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स. सेकेंड टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स. ओके, सेकेंड टाइप ऑफ numericals means the second method to solve the dimensional numericals by using the dimension analysis. तो कैसे हम यूज़ करेंगे देखते हैं. फर्स्टली क्या है कि हमने देखा कि सिस्टम को कन्वर्ट करने के लिए. सेकेंडली हम इसको किस में यूज़ करते हैं, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ एनी रिलेशन. ठीक है जी, कोई रिलेशन है फिजिक्स में, हमने सपोज कर लो कोई रिलेशन लिखा कुछ क्वांटिटीज़ में, वो रिलेशन जो है वो ट्रू है या नहीं, उसको चेक करने के लिए कि वो करेक्ट है या नहीं, हम डायमेंशन एनालिसिस जो है उसको यूज़ करेंगे. तो जल्दी से इसकी एग्जांपल देख लेते हैं. तो हमारे पास इसकी फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं. स्टैंडर्ड इक्वेशंस से हम चलते हैं. बहुत ही ईजी इक्वेशंस जो आपने पढ़ी होंगी अपनी 9th क्लास में और 9th क्लासेस में और बाकी क्लासेस में भी, छोटी क्लासेस में पढ़ी होंगी आपने. तो फर्स्टली हमने ये मोस्ट कॉमन रिलेशन जो आपने स्टडी किया हुआ है, दैट इज एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. ओके, तो वैसे तो ये सिंबल से आपको क्लियर हो ही गया होगा, अगर नहीं भी हुआ तो मैं बता देती हूँ एक बार. जो एस है वो हमारे पास डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है. यू जो है दैट इज द इनिशियल वेलोसिटी, एंड टी जो टर्म है ये टाइम को रिप्रेजेंट करती है. हाफ इज द कांस्टेंट. ए जो है वो एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ, और टी जो है वो टाइम को रिप्रेजेंट. देखो, हो सकता है ये सिंबल जो है के मीनिंग आपको दिए भी हों, हो सकता है ना भी, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन रिलेशन है जिसे आप जानते हो. ठीक है ना, ऑलरेडी आपने ये पढ़ा ही हुआ है. तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. तो जल्दी से देख लेते हैं हम कि हम कैसे डायमेंशन एनालिसिस की हेल्प से इस रिलेशन की करेक्टनेस को चेक कर सकते हैं. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू डायमेंशन एनालिसिस ये रिलेशन करेक्ट होने के लिए क्या चाहिए कि हमारे पास जितनी भी टर्म्स इसमें आ रही हैं, ध्यान से सुनिएगा, जितनी भी टर्म्स इनमें आ रही हैं उन सबके डायमेंशंस क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए. ठीक है जी, कोई भी रिलेशन करेक्ट कब होगा, जब उनके डायमेंशंस क्या होंगे, हर टर्म के डायमेंशंस सेम होंगे. एज यू नो, लेंथ कैन ओनली एडेड इनटू लेंथ, मास कैन ओनली एडेड इनटू मास. ठीक है, कभी मास और लेंथ को आपने ऐड किया है, हो सकता है, नहीं हो सकता. ठीक है जी, मास और लेंथ आपस में ऐड नहीं ना हो सकते. दैट मीन क्या है कि यहाँ इस रिलेशन में यहाँ क्या है, एडिशन है. एडिशन क्या शो कर रही है कि एक क्वांटिटी दूसरे में ऐड हो रही है. ठीक है, तो अंडरस्टूड है बच्चों, तो सेम क्वांटिटी सेम में ही ऐड हो सकती है. दैट मीन मास कैन ऐड इनटू मास, लेंथ कैन ऐड इनटू लेंथ. सो हमारे पास क्या होने चाहिए, हर टर्म के डायमेंशन सेम होने चाहिए. तो देख लेते हैं डिस्प्लेसमेंट. दैट यू नो, डिस्प्लेसमेंट के डायमेंशंस पहले लिख लेते हैं. पहले तो हम ये देखते हैं कि हमारे पास कितनी टर्म्स हैं. एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. कितनी टर्म्स हैं, 1 टर्म, 2 टर्म, दैट इज द 3rd टर्म. ओके, तो टर्म फर्स्ट क्या है हमारे पास, दैट इज एस. एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट इज लेंथ. तो फर्स्ट टर्म के डायमेंशन क्या है, ओनली एल. सेकेंड टर्म क्या है, दैट इज यू टी. यू इज अ वेलोसिटी. ओके, वेलोसिटी के डायमेंशंस दैट इज एल टी माइनस
सॉरी एल टी माइनस वन इंटू टी, टी के डायमेंशन टाइम, टाइम के डायमेंशन टी, दैट विल अगेन गिव यू ओनली एल। थर्ड टर्म क्या है हमारे पास, दैट इज हाफ ए टी स्क्वेयर, दैट यू नो हाफ इज अ कांस्टेंट हैविंग नो डायमेंशन, कांस्टेंट के कोई डायमेंशंस नहीं होते तो हम इसे छोड़ देंगे, तो ओनली हमारे पास क्या आएगा जी ए टी स्क्वेयर। ए क्या है एक्सेलरेशन हैविंग डायमेंशंस एल टी माइनस टू, टी क्या है जी टाइम हैविंग डायमेंशन टी, then t square is again cancel out, that is minus 2 plus 2, then that will give you only as you know कि फर्स्ट टर्म के डायमेंशन, सेकेंड टर्म के डायमेंशन, थर्ड टर्म के डायमेंशन, तीनों के डायमेंशन इक्वल हैं, तो अंडरस्टूड है कि ये रिलेशन जो है वो क्या है, करेक्ट है। आइए एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसकी। कोई फेमस रिलेशन ले लेते हैं, जैसे आपने पढ़ा हुआ है, दैट इज v square minus u square equal to 2as, okay, that you know that is the third equation of motion, okay। तो firstly what is v, v is the velocity, that is actually final velocity, what is u, that is the initial velocity, and 2 is again constant, a is the acceleration, okay, s is again distance or displacement, ओके। तो देख लेते हैं इसमें हमारे पास कितनी टर्म्स हैं। तो फर्स्ट टर्म क्या आती है जी वी स्क्वायर, ओके, सेकेंड टर्म क्या आती है यू स्क्वायर, थर्ड टर्म क्या है जी हमारी दिस 2as, ओके। तो हमने करना क्या है, हमने इन तीनों के डायमेंशंस जो हैं वो चेक करने हैं कि क्या ये डायमेंशनली इक्वल आती हैं टर्म्स, अगर आती हैं तो ये रिलेशन करेक्ट है, ठीक है, अदरवाइज ये रिलेशन करेक्ट नहीं है। तो क्या देखते हैं, सबसे पहले वी स्क्वायर, वी इज वेलोसिटी, वेलोसिटी के डायमेंशंस क्या होते हैं, दैट इज एल टी माइनस वन, स्केयर हो रहा है तो स्केयर कर देंगे, दैट विल गिव यू एल स्केयर टी माइनस टू। सिमिलरली यू, यू इज द इनिशियल वेलोसिटी, that will give you एल टी माइनस वन raised to 2, that will give you एल स्केयर, okay, t minus 2. Next is 2as, as 2 is again constant, you will leave that. Then a is the acceleration having dimensions lt minus 2 into s, that is a distance l, that will give you l square t minus 2। तो आप देख ही सकते हैं इसमें कि हमारे पास जो फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, तीनों के डायमेंशंस क्या आ गए हैं, इक्वल आ गए हैं, दैट मीन ये रिलेशन भी क्या है, करेक्ट है, ओके। तो स्टूडेंट्स आज का टॉपिक हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट था टॉपिक, ठीक है जी, बड़ा बेसिक टॉपिक है जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एंड प्लस वन का, दैट यू नो प्लस वन स्टूडेंट्स के लिए तो ये बेसिक है, ठीक है। तो अगर आप कंपटीशन की प्रेपरेशन कर रहे हैं तो ऐसे न्यूमेरिकल्स आपको उसमें भी आते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है कि इस वीडियो को देखें, लाइक करें, ठीक है जी, और शेयर करें। अगर आपके पास कोई भी क्वेरीज हैं देन यू कैन कमेंट, ओके। देन ऑल्सो हमारे चैनल को देखते रहिएगा,